नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस नए वीडियो में। एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट देते रहते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आप यहां पर एयरलाइंस की न्यूज़ से खुद को अपडेट रखना चाहते हैं या फिर आप आगे आने वाले समय में एयरलाइंस से ट्रैवल करने वाले हैं तो ये सारी खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सकें। तो फ्रेंड्स, पहली बड़ी खबर जो यहाँ पर आ रही है वो अमेरिकन एयरलाइन से आ रही है। अमेरिका के बारे में आपको पता ही होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो इस समय अमेरिका में ही है। आज से 2 से 3 महीने पहले अमेरिका की एयरलाइंस कंपनियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहाँ पर ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। लोग एयरलाइन से बहुत कम ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन अब जो यहाँ पर खबर आ रही है उसके अनुसार वहाँ की एयरलाइंस इंडस्ट्री धीरे धीरे रिवाइव हो रही है और अमेरिकन एयरलाइंस जिसके पास 850 से ज़्यादा का फ्लीट साइज़ है वो अब यहाँ पर अपने धीरे धीरे सभी फ्लीट साइज़ को बाहर निकाल रही है। यानी कि अब वो जितने भी एयरक्राफ्ट जो उसने ग्राउंडेड कर दिए थे, जो अभी तक ऑपरेट नहीं कर रही थी, वो अमेरिकन एयरलाइंस अब धीरे धीरे सभी एयरक्राफ्ट को बाहर निकाल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग अब अमेरिका में डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करना चालू कर चुके हैं। वहाँ भी अभी तक इंटरनेशनल फ़्लाइटें उस लेवल तक ऑपरेट नहीं हो रही हैं जिस लेवल की पहले ऑपरेट हो रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ का डोमेस्टिक सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से रिवाइव हो रहा है और वहाँ पर अमेरिकन एयरलाइंस जैसे दूसरी एयरलाइंस कंपनियाँ भी हैं, वो अब अपने फ्लीट साइज़ को जो भी उनके ग्राउंडेड हो गए थे उनको दोबारा से अब सर्विस में लेकर आना चालू कर चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर आ रही है हरदीप सिंह पुरी की तरफ से। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया ये लेटेस्ट ट्वीट आप देख सकते हैं, जहाँ पर आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं जो कि ये खुद इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी जो कि एविएशन मिनिस्टर हैं, ये यहाँ पर गोरखपुर के लिए ट्रैवल करे हैं और जिसकी फ़ोटो इन्होंने यहाँ पर डाली है। ये फ़ोटो यहाँ पर बीते कल का है, जहाँ पर एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी गोरखपुर के लिए ट्रैवल किए हैं। इन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि इस समय स्पाइसजेट की ये फ़्लाइट काफ़ी भरी हुई जा रही है, मतलब कि फुल बताई गई है और इस समय लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में स्पाइसजेट की इन उड़ानों से ट्रैवल कर रहे हैं। यानी कि गोरखपुर एयरपोर्ट जो कि अभी हाल ही में 3 से 4 महीने पहले चालू हुआ है, इस एयरपोर्ट से जितनी उम्मीदें थीं उससे अच्छा एयरपोर्ट ये परफॉर्म करके दिखा रहा है और इस एयरपोर्ट को जितनी भी फ़्लाइटें जा रही हैं वो लगभग सभी की सभी फुल फ़्लाइटें जा रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि गोरखपुर एयरपोर्ट से जुड़ी हुई हम रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट देते रहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम और भी कई सारी खबरों के बारे में जानने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट जो यहाँ पर आ रही है वो आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में इस समय कोरोना वायरस का तीसरा लहर चल रहा है, यानी कि तीसरा वेव जो है चालू हो चुका है, जिसको लेकर इस समय दुनिया के कई सारे देश काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। यूरोप के कई सारे देशों में ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। यहाँ पर पेरिस से अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पेरिस के इस समय हॉस्पिटल लगभग फुल हो चुके हैं और वहाँ पर अब इतनी भी जगह नहीं बची हुई है कि नए पेशेंट को यहाँ पर एडमिशन मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर भारत में भी कोरोना वायरस के हालात ठीक नहीं है। भारत से जो यहाँ पर अपडेट आ रही है, भारत में अब तक 12 मिलियन के केसेस का रिकॉर्ड दर्ज किया जा चुका है, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख जो है कोरोना वायरस के केसेस अब तक भारत में सामने आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि भारत यहाँ पर वैक्सीन का काम जो है काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। इस समय भारत में जो है वैक्सीन काफ़ी तेज़ी से लगाई जा रही है। 1 अप्रैल से यहाँ पर वैक्सीनेशन अब दूसरे और भी कम उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस समय जो वैक्सीन है वो 60 साल या फिर उससे अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लग रही है। इसके अलावा यदि किसी की उम्र 45 साल या फिर उससे ज़्यादा है और उसको कोई बीमारी है तो वो भी इस समय वैक्सीन लगवा सकता है। लेकिन 1 अप्रैल से यहाँ पर नए नियम लागू होंगे जिसमें कि 60 वर्ष की उम्र है यदि आपकी, उससे भी कम उम्र वाले लोगों को भी अब वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि भारत अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगाने के साथ साथ दूसरे देशों को भी वैक्सीन भेज रहा है। बीते कल यहाँ पर जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार भारत ने 2 लाख वैक्सीन जो है यूनाइटेड नेशन के वर्कर्स को भेजी है। यदि आपको नहीं पता यूनाइटेड नेशन क्या है तो आपको बताना चाहेंगे कि यूनाइटेड नेशन जो है बहुत सारे देशों का मिला जुला एक ग्रुप है जो कि दुनिया के छोटे मोटे जो गरीब देश होते हैं उनकी मदद करने का काम करता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के और भी कई सारे काम हैं, लेकिन इस समय यूनाइटेड नेशन जो फोकस कर रहा है वो छोटे देश, गरीब देश जो वैक्सीन को नहीं खरीद सकते उन लोगों को यहाँ पर वैक्सीन पहुँचाने का काम कर रहा है। इसी में यहाँ पर भारत भी जो है उसने 2 लाख वैक्सीन जो है अकेले यूनाइटेड नेशन के वर्कर्स लोगों के लिए गिफ्ट में दी है। इसके लिए भारत ने कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज नहीं किया है।
इसके अलावा अगली अपडेट यहाँ पर यूएई से आ रही है। यूएई की एयरलाइंस कंपनी एमिरात एयरलाइंस 10 अप्रैल को एक ऐसी फ़्लाइट ऑपरेट करने वाली है जिसमें फ़्लाइट क्रू के साथ साथ पैसेंजर्स भी पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड होंगे, यानी कि इन सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। ऐसी फ़्लाइट यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस 10 अप्रैल को चालू करने वाली है। ये एमिरात एयरलाइंस यहाँ पर ये फ़्लाइट अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट A380 से पूरा करेगी, जिसकी जानकारी खुद एमिरात एयरलाइंस ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं गो एयर से। गो एयर जो कि अभी तक एक बजट कैरियर एयरलाइंस कंपनी थी, यानी कि गो एयर अभी तक अपने सस्ते फ्लाइट टिकट ऑफर करने का वादा कर रही थी। अब यहाँ पर गो एयर ये वादा कर रही है कि वो उससे भी सस्ती टिकट देने वाली है जितनी सस्ती टिकट वो पहले दे रही थी। यहाँ पर इसका क्या मतलब है वो हम आपको बताना चाहेंगे। गो एयर जो कि अभी तक यहाँ पर लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइंस के नाम से जानी जाती थी, अब यहाँ पर गो एयर अपने आप को अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइंस कंपनी के रूप में बता रही है, यानी कि इंडिगो और स्पाइसजेट जो इसकी कंपटीटर एयरलाइंस कंपनियां हैं उनसे भी सस्ती टिकट यहां पर गो एयर आगे आने वाले समय में ऑफर करने वाली है। आपको बता दें कि गो एयर बहुत ही जल्दी एक पब्लिक एयरलाइंस कंपनी बनने वाली है, यानी कि गो एयर अपने जो है शेयर है वो मार्केट में इशू करने वाली है। इसकी अपडेट यहाँ पर अप्रैल या फिर मई महीने में 1 से 2 महीने में आने वाली है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट जो आ रही है वो महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र यानी कि मुंबई एयरपोर्ट पर यदि आप ट्रैवल करने वाले हैं तो इसको लेकर हम आपको रेगुलर बेसिस पर अपडेट देते रहते हैं, लेकिन अभी जो यहाँ पर खबर आ रही है उसके अनुसार महाराष्ट्र में जो है लॉकडाउन को लाया जा चुका है, यानी कि महाराष्ट्र में रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें लोगों को घरों से बाहर निकलने के साथ साथ सभी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी को भी बंद रखने को बोला गया है। इसको लेकर महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर नवाब मलिक का कहना है कि यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार को ये मजबूरन में ऐसा काम करना पड़ा है। यदि लोग यहाँ पर कोरोना वायरस के जुड़े हुए नियमों को मानना चालू कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना चालू कर दे और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केसेस कम हो जाएं तो यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार इस लॉकडाउन को हटा देगी। इसके अलावा आपको बताते चले कि मुंबई एयरपोर्ट पर अभी भी वही नियम है जो कि पहले थे। यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने वाले हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको पूरी जानकारी दी हुई है कि मुंबई एयरपोर्ट से क्या नियम निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि आपको 1 अप्रैल से लागू होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर सऊदी से ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सऊदी ने जो कि अभी तक अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बंद किया हुआ है दुनिया के 20 देशों से, सऊदी अरेबिया अभी भी अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू नहीं कर रही है, जिसमें कि दुबई के साथ साथ भारत भी शामिल है। आपको बता दें कि यहाँ पर GSCA की तरफ से एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है। GSCA जो है वो यहाँ पर हैंडबुक ऑफर कर रही है। आगे आने वाले समय में यदि आप सऊदी अरेबिया से ट्रैवल करते हैं तो आपको एयरपोर्ट पर एक हैंडबुक ऑफ़र किया जाएगा, जिस हैंडबुक में आपको कोरोना वायरस वैक्सीन, एयरपोर्ट के नियम, ऐसे तमाम तरह की सारी नई जानकारियां उस हैंडबुक में दी जाएगी, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी रहेगा। ये जानकारी खुद यहाँ पर GSCA की तरफ से आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर फ़्लाइटें चालू हो रही हैं, ये केवल यहाँ पर अपडेट आ रही है कि GSCA जो है वो हैंडबुक ऑफ़र करने वाली है आगे आने वाले समय। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने पहले ही ये जानकारी दे रखी है कि 17 मई से वो अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करेगी, लेकिन कौन कौन से देशों से चालू करेगी ये अभी तक उसने साफ नहीं बताया है। उम्मीद है कि यहाँ पर भारत से यदि सऊदी अरेबिया अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करेगी तो इससे लाखों लोगों को फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग इस समय भारत में फंसे हुए हैं जिनको सऊदी अरेबिया जाना है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर ले लेते हैं इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। बीते कल भी यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी पहली फ़्लाइट नागालैंड के दीमापुर एयरपोर्ट से अपनी उड़ान भरी है। आपको बताते चलें कि दीमापुर एयरपोर्ट से इंडिगो की ये पहली फ़्लाइट है, जिसको कि दीमापुर एयरपोर्ट पर शावर के जरिए यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस का स्वागत किया गया है। इसके अलावा इंडिगो एयरलाइंस जो है गल्फ़ के देशों से भी रेगुलर बेसिस पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करती रहती है। इस समय इंडिगो एयरलाइंस टोटल 28 फ़्लाइटों को शारजा और UAE जैसे बड़े एयरपोर्ट से इस समय ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा आपको बताते चले कि एयर इंडिया एक्सप्रेस जो कि शारजा से चंडीगढ़ के बीच में सप्ताह में 1 फ़्लाइट को ऑपरेट करती थी, अब इस फ़्लाइट संख्या को बढ़ाकर 2 कर दिया गया है, यानी कि अब यहाँ पर एयर इंडिया चंडीगढ़ से सप्ताह में 2 उड़ानों को ऑपरेट करने वाली है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स चंडीगढ़ से इंदौर के लिए भी एक नई फ़्लाइट सेवा चालू हुई है, जो कि खुद इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। और ये नई फ़्लाइट सेवा इस समय इमीडिएट बेसिस यानी कि समर शेड्यूल में चालू हो चुकी है, जिसमें इंदौर और चंडीगढ़ जैसे बड़े एयरपोर्ट को आपस में जोड़ा जा रहा है।
तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।